नमस्कार मित्रों, अगर आप भी जून जुलाई महीने में सब्जी की खेती करने जा रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी सब्जी लगाएं, बेल वर्गीय फसलें लगाएं जैसे कद्दू, करेला, खीरा, तोरी, नेनुआ इत्यादि के साथ साथ लौकी की फसल लगाएं या फिर ऐसी कोई सब्जी लगाएं जिनके पौधे खड़े होकर उत्पादन देते हैं जैसे टमाटर, बैगन, मिर्चा, भिंडी इत्यादि लगाएं या फिर कोई नगदी फसलें लगाएं जैसे मूली, पालक, धनिया लगाएं। यदि आपके भी मन में ये डाउट है कि इनमें से कौन सी फसल को लगाने में कितना लागत, समय, उत्पादन और मुनाफा होगा तो यह वीडियो पूरा जरूर देखें। और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जून जुलाई महीने में कौन सी सब्जी लगाएं ये इस बात पे निर्भर करते हैं कि आपके पास किस प्रकार की जमीन है, बरसात के सीजन में उनमें जल भराव की स्थिति बनती है नहीं बनती है, आप किस लेवल तक मेहनत कर सकते हैं और खासकर बरसात के सीजन में आपके नजदीकी मार्केट में कौन सी सब्जी का ज्यादातर डिमांड देखने को मिलता है। अगर जून जुलाई महीने में लगाई जाने वाली बेल वर्गीय फसलों की बात करें तो जून जुलाई महीने में कद्दू, करेला, खीरा, तोरी, नेनुआ इत्यादि के साथ साथ लौकी जैसी बेल वर्गीय फसलों की बुआई की जाती है। और इन फसलों से बरसात के सीजन में अच्छा उत्पादन लेने के लिए मचान लगाना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। और इन फसलों की खेती करने के लिए बात करें तो खाद, बीज, दवाई और सिंचाई का उचित प्रबंधन करने के साथ साथ मचान लगाने की प्रक्रिया में प्रति एकड़ लगभग अलग अलग एरिया के हिसाब से 40,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की लागत आती है। और इन फसलों में बुआई करने के मात्र 55 से 60 दिनों के अंदर अंदर पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। और ये हार्वेस्टिंग 2 से 3 महीने तक लगातार चलती रहती है, जिससे अलग अलग फसलों के हिसाब से 80 कुंटल से लेकर 120 कुंटल तक उत्पादन देखने को मिल जाता है। और ये बेल वर्गीय फसलें सीजनी होने के नाते इनका शुरुआती दिनों में जो मंडी भाव देखने को मिलता है वो 25 से 30 रुपए किलो तक देखने को मिलता है। बाद में यही सब्जियां 15 से 20 रुपए या कभी कभी 5 से 10 रुपए किलो भी बेचना पड़ जाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप लोग बेल वर्गीय फसलों की खेती करके मचान लगाकर यानी 50,000 रुपए की लागत लगाकर आप लोग 3 से 4 महीना के अंदर अंदर 2 से 3 लाख रुपए तक का आसानी से इनकम जनरेट कर सकते हैं। बात करें अगर खड़े होकर उत्पादन देने वाली सब्जियों की तो आप लोग जून जुलाई महीने में टमाटर, बैगन, मिर्चा के साथ साथ भिंडी और लोबिया की बुआई कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के खेत में बरसात के सीजन में जल भराव की स्थिति नहीं बनती है तो आप लोग इन फसलों में बहुत ही कम लागत लगाकर अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर आप लोग बरसात के सीजन में विदाउट मल्चिंग और ड्रिप के इसकी खेती करने जाते हैं तो अलग अलग फसलों के हिसाब से प्रति एकड़ 15 से 20,000 रुपए की लागत आती है। और अलग अलग फसलों के हिसाब से बुआई के 45 से 65 दिनों के अंदर अंदर पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। और ये हार्वेस्टिंग 2 से 3 महीना तक लगातार चलती रहती है, जिससे आप लोग अपनी फसलों में कम से कम लागत लगाकर अधिक से अधिक प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उत्पादन की बात करें तो टमाटर और बैगन को छोड़कर अन्य फसलों से आप लोग प्रति एकड़ है वो 40 कुंटल से लेकर 60 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। इनका जो मंडी भाव है वो शुरुआती दिनों में 50 से 60 रुपए किलो तक आसानी से थोक मंडी भाव देखने को मिल जाता है। यही सब्जी वर्गीय फसलें जब ज़्यादातर किसान भाई उगा लेते हैं, मार्केट में ज़्यादा आना शुरू हो जाता है तो 15 से 20 रुपए, 20 से 25 रुपए किलो तक आसानी से देखने को मिल जाता है। और इसकी खेती करना बहुत ही आसान है। तो अगर आपके पास ज़्यादा पूंजी नहीं है, आप बेल वर्गीय फसलों की खेती में 50 से 60,000 रुपए की लागत नहीं लगा पा रहे हैं तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों के खेत में जल भराव की स्थिति नहीं बन रही है तो आप लोग भिंडी, टमाटर, बैगन की खेती करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को इन खेती से संबंधित कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप लोग हमारे चैनल पर ही इसका वीडियो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इन सभी फसलों का हमने ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना दिया है कि इन्हें बरसात के सीजन में आप लोग कैसे बड़े ही आसानी से उगा सकते हैं। बात करें अगर नगदी फसलों की तो जून जुलाई महीने में पालक, मूली, धनिया की बुआई की जाती है, जिसकी खेती करना बरसात के सीजन में बहुत ही ज़्यादा कठिन है, क्योंकि बदलते मौसम और अधिक टेम्परेचर होने की वजह से इन फसलों के जो बीज हैं वो बीज जर्मिनेशन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलते हैं। अगर कुछ % बीज जर्मिनेशन हो भी जाते हैं तो अनियमित अधिक बारिश होने की वजह से फसलें वो पूर्ण रूप से खराब हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके हिसाब से आपके एरिया का जो मौसम हो वो ठीक ठाक है, ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, अधिक टेम्परेचर भी नहीं है, तो आप लोग इन फसलों की खेती कर सकते हैं। अगर इन फसलों की आप खेती करने जा रहे हैं तो अलग अलग एरिया के हिसाब से जो प्रति एकड़ लागत है वो 10 से 15,000 रुपए का आता है। और इनसे जो उत्पादन है वो लगभग बरसात के सीजन
सीजन में 60 कुंटल से लेकर 80 कुंटल तक उत्पादन हो जाता है। और इनका बरसात के सीजन में जो मंडी भाव है वो 70-80 से लेकर 100 से 120 रुपए किलो तक थोक मंडी भाव देखने को मिल जाता है। तो आप लोग जो है अगर इनकी खेती बरसात के सीजन में सफलतापूर्वक कर ले जाते हैं तो आप लोग 1 एकड़ खेत में 15 से 20 हज़ार रुपए की लागत, टोटल लागत लगाकर जो है 3 से 4 लाख रुपए तक का आसानी से इनकम जनरेट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा मुनाफा। तो ये थी जून जुलाई महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों का लेखा जोखा कि किसमें कितनी लागत आती है, किसमें कितना दिनों तक उत्पादन होता है, कितना उत्पादन होता है और उसका कितना मंडी भाव देखने को मिलता है। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर कौन सी सब्जी लगाने का मूड बना रहे हैं ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि मैं आप लोगों को उसके बारे में और भी अधिक जानकारी दे सकूं। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक छोटा सा और भी मूल मंत्र देना चाहूँगा कि अगर आप लोगों के बरसात के सीजन में खेत में जल भराव की स्थिति नहीं बनती है तो आप लोग जो है बेल वर्गीय फसलों की भी खेती करें और खड़ी होकर जो उत्पादन देती हैं सब्जियां उनकी भी खेती करें। और आप लोग नकदी फसलों की जो है इंटरक्रॉपिंग करके जो है वो बुआई कर सकते हैं। इससे करने से ऐसा होगा कि मान लीजिए कोई 1-2 फसल जो है प्राकृतिक आपदा के कारण जो खराब हो जाती है, मौसम की मार से खराब हो जाती है और कोई 1-2 फसलों का मंडियों में अच्छा भाव नहीं मिलता है, तो भी आप लोग 2-3 फसलों का कॉम्बिनेशन करके अगर बुआई करते हैं तो आप लोग एक ओवरऑल अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। बाकी वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में बताइएगा और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।